أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى فما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلاهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيلا يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذ جاءت صاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج 9 رمضان المبارک ہے۔ سلسلہ دروس ہمارا جاری ہے بہار بندگی اور توبہ کے حوالے سے۔ یہ کچھ ایام اس بہار بندگی میں، اس رمضان کے مہینے میں، جو ماہ مغفرت ہے، جو پروردگار عالم کا مہینہ ہے، ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کچھ ایام جو بہت خاص شخصیات کے ساتھ منسلک ہیں۔ خصوصیت سے 2 شخصیات جو دین کی بقا میں، دین کے ہونے میں جن کا بہت اہم کردار ہے،
जो खुदा ने बेशुमार नेमतें अता की हैं, इमामों की सूरत में, हादियों की सूरत में, रसूलों की सूरत में, किताब खुदा की सूरत में, इन तमाम बेहतरीन नेमतों के होते हुए परवरदिगार आलम ने कुछ ऐसी नेमतें हमें अता की हैं कि जिनको हम जानते तो हैं, लेकिन उस अंदाज से उनका शुक्र अदा नहीं करते उस नेमत का कि जो हक है उस ज़ात का शुक्र अदा करने। जिनमें से एक ज़ात है हज़रत अबू तालिब की और एक ज़ात जनाब खदीजतुल कुबरा की। दोनों शख्सियात बहुत अहम शख्सियात हैं तारीख की। बाज़ रिवायतों के मुताबिक 7 रमज़ान रोज़े वफ़ात हज़रत अबू तालिब है और 10 रमज़ानुल मुबारक जनाब खदीजतुल कुबरा का रोज़े वफ़ात है। दोनों हस्तियाँ जो रसूल अकरम के लिए बहुत अहम, और ना सिर्फ रसूल अकरम के लिए बल्कि ये कहना चाहिए कि रिसालत के लिए, रिसालत की बका के लिए, रिसालत के लिए, दीन के लिए, दीन की बका के लिए ये शख्सियात, ये हस्तियाँ दोनों बहुत ज़्यादा अहम हैं। और सबसे बढ़कर इस दौर में इस वक्त इन हस्तियों का जिक्र करने की इसलिए ज़रूरत है कि ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनका उसवा, जिनकी ज़ात, जिनका किरदार, जिनकी सीरत अगर इंसान अपनाए, इनके उसवे को अगर अपनाए तो इनका उसवा हल मुश्किलात है हमारे आजकल के दौर के लिए। इस फितना परवर और मुश्किलात के दौर के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए उसवा करार पाती हैं दोनों हस्तियाँ। वो हस्तियाँ के यूँ कह लीजिए कि शियों की मुश्किलात का हल मुश्किल कुशा के वालिद के उसवे में है। क्योंकि उस वक्त दीन पर जितनी मुश्किलात थी, उन मुश्किलात का हल जनाब अबू तालिब के पास था और हज़रत अबू तालिब भरपूर तरीके से उसमें मुसलसल साथ दे रहे थे। वो अजीम नेमत, वो अजीम हस्ती जो राह खुदा में हल मुश्किलात थी, मुश्किलात को हल करने वाली हस्ती हज़रत अबू तालिब। हमारी नज़रों में हज़रत अबू तालिब की फजीलत ये है कि हज़रत अबू तालिब मौलाए कायनात के वालिद हैं, मौला अली के बाप हैं, उनके वालिद हैं, इसलिए हज़रत अबू तालिब की ये फजीलत है। जबकि हज़रत अबू तालिब बज़ाते खुद बहुत बाफजीलत शख्सियत है। अली जैसा बेटा खुदा हर किसी को अता नहीं करता। वो खुद बाफजीलत थे तो परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात अता किए हैं। उनकी अपनी फजीलत, उनका अपना मकाम, उनकी अपनी बुलंदी, बहुत बुलंद शख्सियत है जनाब अबू तालिब। और चूंकि अहले बैत का हर अमल, इन हस्तियों का हर अमल हमारे लिए उसवा है, हमारे लिए मुश्किलात का हल उन्हीं के हाथ में है, तो हमें इनके उसवे से बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए, इनके उसवे को अपनाना चाहिए, इनकी सीरतों को पढ़ना चाहिए। हमारा मसला क्या है, अभी तक जो कुछ हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब तक हम यही देखते आए कि हज़रत अबू तालिब को फ़िरक़ावारियत के लिए लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया, हमारे वालों ने भी और दूसरों ने भी। वो लोग कहते रहे कि हज़रत अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे, आखिरी वक्त तक वो ईमान नहीं लेकर आए, और हमारे वाले उनके ईमान को साबित करते रहे, यानी हम ईमान साबित करते रहे और वो यही कहते रहे कि हज़रत अबू तालिब, जबकि हज़रत अबू तालिब का ईमान साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फरीज़ा था कि हम किरदार अबू तालिब को सामने लेकर आते। जिस वक्त किरदार अबू तालिब, सीरत अबू तालिब उसवे के तौर पर हम अपनाना शुरू कर दें तो हमें हज़रत अबू तालिब के ईमान को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किरदार अबू तालिब खुद बोल रहा होगा कि अबू तालिब क्या है, शख्सियत हज़रत अबू तालिब वो है। जिस तरह, यानी अगर यही फजीलत देखी जाए, जिस तरह हज़रत मरियम की जब विलादत हुई, क्योंकि माँ बाप को उम्मीद ये थी कि बेटी नहीं बेटा होगा, तो अब जब, और मन्नत उन्होंने मानी हुई थी कि वो राह खुदा में देंगे, अब जब बेटी हुई तो परवरदिगार आलम ने उन्हें हुक्म दिया कि मैंने इसका इंतज़ाम मुकम्मल किया हुआ है, तदबीर खुदा यही है, जिस तरह से चलना है, इंतज़ाम खुदा यही है, एहतमाम खुदा है, खुदा ने मुकम्मल एहतमाम किया है मौल्लिम का, कफ़ालत का। अब आप के यहाँ जो बेटी हुई है जनाब मरियम, उसको आप राह खुदा में दे दीजिए। जनाब मरियम को राह खुदा में दे दिया। परवरदिगार आलम ने मौल्लिम का इंतज़ाम, कफ़ील का इंतज़ाम किया हुआ था और कफ़ालत करने वाला मौजूद था। जनाब मरियम को वहाँ पर भेजा गया और वो मकाम पाया जनाब मरियम ने कि कफ़ालत करने वाले हज़रत ज़िक्रिया जो कि मुअल्लिम थे, उनके हज़रत ज़िक्रिया के लिए भी वो बीबी नमूनाए अमल बन गई। वो किरदार जनाब मरियम का है। तो परवरदिगार आलम ने जब हज़रत मरियम को दुनिया में भेजा तो मरियम से पहले, जनाब मरियम से पहले उनके मुअल्लिम का इंतज़ाम किया, जनाब मरियम से पहले उनकी कफ़ालत का इंतज़ाम किया गया।
जनाब मरियम बाद में आई हैं, कफील का इंतजाम खुदा ने एहतमाम पहले किया। खुदा हर शय का, शुरू के दरूस में बयान हुआ था कि खुदा इंसान के लिए बहुत हसीन एहतमाम करता है, हर चीज़ का, हर नेमत का, हर हर शय का खुदा बहुत बेहतरीन तरीके से इंसान का, उसकी ज़िंदगी का एहतमाम करता है। तो जनाब मरियम जैसी हस्ती के लिए परवरदिगार आलम ने मुकम्मल एहतमाम किया कि सबसे पहले इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने रसूल अकरम को बाद में पैदा किया है, उनकी विलादत बाद में हुई है। कफील को, हज़रत अबू तालिब को परवरदिगार आलम ने पहले दुनिया में भेजा है। वो कफालत करने वाले, वो हज़रत अबू तालिब, उनको पालने वाले, तरबियत करने वाले, उनको परवरदिगार आलम ने पहले इंतजाम किया हज़रत अबू तालिब का। और हज़रत अबू तालिब ने ये नुक्ता हमारे जहन में रहे कि यतीम समझकर परवरिश नहीं की। हज़रत अबू तालिब ने जो परवरिश की है, जो तरबियत की है मौलाए कायनात के वालिद ने, ये यतीम, रसूल अल्लाह को यतीम समझ के परवरिश नहीं की है। अमूमन ये कहा जाता है कि चलो अमूमन माशरे में एक राइज भी है कि जब कोई यतीम हो जाता है तो जो उसके बहन भाई होते हैं वो उसकी कफालत यतीम समझ के कर रहे होते हैं कि उसका वालिद सर पर नहीं है या उसकी वालदा फौत हो चुकी है, कोई उसका है नहीं, तो उसको एक तर्स के साथ पाला जाता है, एक रहमदिली के साथ इसलिए पाला जाता है कि उसके सर पर कोई सरपरस्त या कोई साया जो उसका था हकीकी साया वो मौजूद नहीं है। नहीं, जनाब अबू तालिब ने यतीम समझ के परवरिश नहीं की है, क्योंकि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात का वक्त आया और उन्होंने अपने फर्जंद को बुलाया, हज़रत अबू तालिब को बुलाया, अपने बाकी फर्जंदों को बुलाया और रसूल खुदा को जब उनको सौंपा, तो उस वक्त रिवायतों के जुमले हैं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से ये जुमले कहे कि बाबा जान मुतमईन रहिए कि मैं आमना के बेटे की कफालत की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ और अपनी औलाद से इनको मुकद्दम रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि बाकी मेरी औलाद है और ये अमानत खुदा है। यानी दुर्रे यतीम समझकर परवरिश नहीं कर रहे हज़रत अबू तालिब। हज़रत अबू तालिब जो कफालत की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये जिम्मेदारी हज़रत अबू तालिब ले रहे हैं अमानत खुदा समझकर, नबी खुदा समझकर, खुदा की तरफ से उनको एक जिम्मेदारी जो सौंपी गई है वो हामिल बनकर, हामी बनकर नहीं, हामिल बनकर, हामिल दीन बनकर उस जिम्मेदारी को उन्होंने उठाया है। जुल्म ये है कि हज़रत अबू तालिब के किरदार को ज़ाहिर है उजागर नहीं किया गया, ना हमारी तरफ से उजागर किया गया, उस तरह से बयान नहीं हुआ, क्योंकि जिन किरदारों को उजागर किया गया वो दीन का हिस्सा बन गए। जैसे हज़रत हलीमा सादिया, बड़ी हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि हमारी जो मुसलमान कौम है ये बड़ी कदरदान भी है। जैसे हलीमा सादिया चंद दिन रसूल अकरम इनके पास रहे हैं रिवायात के मुताबिक। जिस तरह से वो रिवाज था कि अरब में बच्चों को पालने के लिए या बच्चों की शुरू में इब्तदा में उनको किसी गांव में, किसी देहात के खुले माहौल में, उनको कबायली माहौल इसी तरह का था कि वहां पर भेजा जाता था बच्चे को। खैर चंद दिन के लिए जनाब हलीमा सादिया के पास रसूल खुदा रहे। जिसके पास चंद दिन के लिए रहे वो हर नात का मौजू बन गई। कोई नहीं पूछता हलीमा सादिया मुसलमान थी या नहीं थी, ईमान लेकर आई हुई थी या नहीं लेकर, ये कोई सवाल नहीं करता, लेकिन सब कदर करते हैं इस बात की कि हलीमा सादिया ने रसूल को पाला था, दाई थी रसूल। वो दाई का इतना एहतराम है कि दाई हर नात का मौजू बन गई है, दाई दीन का जुज बन चुकी हैं। लेकिन जिसने 40 साल परवरिश की है रसूल की, जो हर कदम पे रसूल अकरम के साथ रहे हैं, जो हर मकाम पे रसूल अकरम के साथ रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ है? आज उनके ईमान के बारे में गुफ्तगू हो रही है। जिसने 40 साल परवरिश किया, खुदा कह रहे कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं। अपनी जिम्मेदारी खुदा ने अबू तालिब के जरिए से पूरी की है। अबू तालिब का इंतजाम किया रसूल अकरम के लिए, यानी इतनी अपने आखिरी नबी, अपने इस आखिरी रसूल को परवरदिगार आलम, जो कि कुल सरमाया है इस वक्त इस्लाम का, अंबिया में जो खातिमुल मुरसलीन है, जो कुल सरमाया इस वक्त नबूवत का है, वो जिसको आखिरी किताब, आखिरी रसूल, आखिरी शरीयत देकर भेज रहा है, वो कुल का कुल सरमाया किसी ऐसे वैसे हाथ में खुदा तो नहीं देगा ना, किसी महफूज हाथ में खुदा अता करेगा। तो कुछ महफूज हाथ में किस तरह अता किया? मौला कायनात का फरमाना है। मौला कहते हैं कि मैं रसूल अकरम के साथ इस तरह हुआ करता था कि जैसे
का बच्चा 7 चौपाई हैं, इनमें वाहिद ऊंटनी है जिसका बच्चा अपनी माँ के कदम ब कदम, उसके साए के साथ कदम ब कदम चलता है कि मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए, कहीं दूर ना चली जाए माँ, तो बिल्कुल साए के साथ, माँ के साए के साथ चलता है और कदम ब कदम चलता है। ये ऊँटनी का बच्चे की अमल होता है। और मौला कायनात कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ऐसे होता था रसूल अकरम के साथ, यानी रसूल के साथ मौलाए कायनात साए की तरह साथ रहा करते थे। ये जिम्मेदारी सौंपी किसने थी? जनाब अबू तालिब ने सौंपी हुई थी। अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह की अमानत के साथ साथ मुसलसल रखा है हज़रत अबू तालिब ने। ये ज़ात है हज़रत अबू तालिब की, ये उसवा है हज़रत अबू तालिब की ज़ात। और जब पहली वही रसूल अकरम पर नाजिल हुई है, तो पहली वही के बाद 3 शख्सियात थी जिन्होंने सबसे पहले इकरार किया है, जिन्होंने सबसे पहले हामी भरी है, जो सबसे पहले रसूल खुदा के साथ मौजूद थी। वो 3 शख्सियात कौन थी? कभी तारीख उठा कर देखिए। एक हज़रत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की ज़ात, एक उनके वालिद हज़रत अबू तालिब की ज़ात और एक जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़ात। ये 3 शख्सियात, ये 3 हस्तियाँ रसूल अकरम के साथ उस वक़्त वहाँ मौजूद थीं। और रिवायतों में मौजूद है कि इस तरह हज़रत अबू तालिब ने रसूल अकरम की परवरिश की है, या उसको तमसील या मिसाल के साथ इस तरह देते हैं जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपाए रखती है। जब कोई खतरा बाहर से लाहक होता है ना, तो सर्दी होती है तो बच्चे माँ के परों के नीचे चले जाते हैं, गर्मी होती है तो उसके साए में चले जाते हैं, धूप होती है उससे बचने के लिए माँ के परों में चले जाती हैं, शिद्दत, धूप की शिद्दत होती है उससे बचने के लिए, कोई खतरा होता है उससे बचने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए वो बच्चे माँ के परों में जाके छुप जाते हैं और माँ भी उनको अपने अंदर समेट लेती है। कोई पत्थर मारता है, कोई हमला करता है, कुछ करता है, तो पहला हमला माँ पर होता है, माँ को नुकसान पहुंचता है, बच्चे तक माँ कोशिश करती है कि उसे नुकसान ना हो। तो हर पत्थर को, हर तकलीफ को, हर ताने को, हर शय को हज़रत अबू तालिब ने अपने ऊपर लिया है, रसूल अकरम तक आँच नहीं आने दी। रसूल अकरम का अपना फरमाना है कि कुरैश की उन मज़ालिम जो कुछ कुरैश ने किया है, जब तक हज़रत अबू तालिब जिंदा रहे, हज़रत अबू तालिब मेरी सिपर बन के रहे हैं। यही फरमाते हैं कि चचा अबू तालिब मेरी सिपर बन के रहे हैं, उन्होंने मुझ तक कोई तकलीफ, कोई आँच नहीं आने दी। वो जो कुरैश गुफ्तगू करते थे, जो ताने देते थे, जो कुछ बात करते थे, कभी भी हज़रत अबू तालिब ने रसूल खुदा को परेशान नहीं किया उसके ज़रिए से, या उनको जाकर ये बात बताई हो, या उनका माना कि रसूल अकरम हम आम इंसानों की तरह नहीं थे कि हर चीज़ से उनका दिल छोटा हो जाए, लेकिन फिर भी हज़रत अबू तालिब ने कोई इस तरह की गुफ्तगू, कोई इस किस्म की बात रसूल अकरम तक नहीं पहुँचाया करते थे। ये ज़ात हज़रत अबू तालिब थे जिन्होंने परवरिश की रसूल की। और इसलिए उसवा है ज़ात अबू तालिब के जो हमारा आजकल का दौर है, बहुत बहुत तवज्जो से, बाज़ औक़ात हम ये होता है कि हम ऐसी हस्तियों की सीरत नहीं सुनते, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और ये ना सुनने का अंजाम ये है कि आज हम आज हम में से ज़्यादातर लोग ईमान अबू तालिब को ही साबित कर रहे हैं। देखिए, हज़रत अबू तालिब जैसी शख्सियत इसलिए इतनी बुलंद पाया शख्सियत है कि जब कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी हस्ती हो कि जिसमें लचक ना हो, झुकाव ना हो जिसके अंदर, जैसे जैसे रसूल अकरम है, शिर्क से मुतल्लिक रसूल में कहीं झुकाव नहीं था। मुशरिकों से बातचीत, मुशरिकों से दोस्ती, मुशरिकों से कोई गुफ्तगू, मुशरिकों से कोई माफ़ी तलाफ़ी, मुशरिकों से कोई ऐसा मुआहिदा कि जिसमें इस्लाम झुक जाए, मुशरिकों से कोई नरम दिली, मुशरिकों के साथ कुछ ऐसा, मतलब रसूल सख्त थे अपने इस सिस्टम में, या इस जो अल्लाह की तरफ से पैगाम उन्होंने पहुंचाना था, या अल्लाह की तरफ से जो उनको वही थी, उस लिहाज से रसूल अकरम के इस रवैये में, इस दीन के एतबार से लचक नहीं थी। रसूल अकरम दीन पर कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शिर्क रसूल अकरम को बिल्कुल पसंद नहीं था, शिर्क पर वो बिल्कुल नरमी, लचक नहीं दिखा सकते थे। तो एक ऐसा शख्स जो उस वक्त का राइज निजाम जो वहां पर राइज है, वहां बुत परस्ती जो राइज है, वहां निजाम राइज है, उसको उसको कह रहा है कि कतन गलत है, सब गलत, जो तुम कर रहे हो वो सब गलत है। वो उनको कतन गलत कह रहा है, जो राइज निजाम को गलत कह रहा है, जो उन लोगों के बुतों को गलत कह रहा है, जो बुत परस्तों को गलत कह रहा है, जो उनके बनाए हुए खुद साख्ता खुदाओं को झुटला रहा है, जो एक खुदा की वहदानियत की तबलीग कर रहा है, जो उन सबको गलत साबित करके
سب کو جو اتنے سالوں سے جو عبادت کر رہے تھے وہ ان تمام عبادتوں کو، ان کے تمام نظام کو غلط ثابت کر کے تنہا کھڑا ہوا ہے کہ تم سب غلط ہو۔ اب جب ایسا شخص ان بت پرستوں، ان مشرکوں، ان کافروں کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ کون ہے جو اس کا ساتھ دے گا؟ کون ہے جو اس کی شانہ بشانہ کھڑا؟ کون ہے جو اس کی سپر بنے گا؟ سارا عالم جس کے خلاف ہے۔ آپ اسی لیے کہا نا کہ حضرت ابو طالب کا اسوہ اگر انسان اپنائے تو آج کل کے دور کے لیے بہت اہم ضرورت ہے۔ ہماری مشکل کشائی ہی اسی میں ہے۔ حضرت ابو طالب مشکل کشا ہیں اس حالات کے لیے، اگر ان کو اسوہ قرار دیا جائے اور ان کو اسوہ بنایا جائے، کیونکہ اس وقت ہوتا ہے نا ایسا کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو تمام زمانے سے ٹکر لے لے اور حق گوئی کرے، حق کی بات کرے اور حق کے علاوہ کچھ پسند نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے سوائے حق کے، اس انسان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم خود اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، اس وقت لوگ ساتھ نہیں دے رہے، تھوڑی سی لچک دکھا دو، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، جب وقت آئے گا تو بیان کر دیا جائے گا۔ جیسے ابھی ہم بھی جب، کیونکہ ظاہر ایک ماحول بنا ہوا ہے، مجالس کا اپنا ایک ماحول ہے، دروس کا ماحول ہی نہیں ہے سرے سے، تو ہمارے جیسے ہم لوگ جہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ایک خاص رسمی قسم کی جو مجالس ہوتی ہیں وہ ان کا ایک ماحول ہے۔ وہاں پر آ کر جب کوئی شخص آ کر بالکل اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں، حق پہنچنا چاہیے، حقیقت پہنچنی چاہیے، سیرت امامت پہنچنی چاہیے، ہمیں ہمارا سسٹم، ہمارا نظام پہنچنا چاہیے، نظام دین پہنچنا چاہیے لوگوں تک، ہمیں کس نظام کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے وہ پہنچنا چاہیے، حقیقی آزاداری لوگوں کو برپا کرنی چاہیے۔ جب اس کا پیغام کے لیے کوئی ڈٹ جاتا ہے تو لوگ اس کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی ابھی وقت نہیں ہے، تھوڑا عرصہ اور گزرنے دو، ابھی لوگ آمادہ نہیں ہیں، ابھی لوگ تیار نہیں ہیں، آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ تو وہ تنہا ہوتا ہے اور آخرکار ہم جیسا کوئی ہو تو وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ایک طرف وہ کھڑی ہونے والی ہستی ہو رسول جیسی، ممکن ہی نہیں ہے کہ لچک ہو اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جب وہ حالات ٹھیک ہوں گے تو ہو جائے گا۔ نہیں، رسول جیسی ہستی کہ جو دین کے معاملے میں سخت ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور ہلنا نہیں ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام، اکثر علماء سے سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں گئے تھے زیادہ تر لوگ؟ مدینے والے تو جانتے تھے، ان کی فضیلتوں سے واقف تھے، ان کی رتبے سے واقف تھے، جانتے تھے کہ فرزند جناب فاطمہ ہے، فرزند رسول ہے، فرزند امیر المومنین ہے، تو کیوں نہیں گئے امام حسین کے ساتھ؟ جانتے تھے کہ امام حق ہیں، قیام کر رہے ہیں امام، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ مدینے والے کیوں نہیں گئے؟ مکہ میں حاجی اتنے بڑے بڑے عبادت گزار کیوں نہیں گئے امام حسین کے ساتھ؟ کیوں امام حسین کے ساتھ؟ کیونکہ امام حسین ڈٹے ہوئے تھے، امام حسین حق پر ڈٹے ہوئے تھے۔ امام حسین نے کہا تھا یزید غلط ہے، امام حسین کہہ رہے تھے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، امام حسین کہہ رہے تھے کہ دین باقی نہیں رہا، جو دین، میں دین کی بقا کے لیے جا رہا ہوں، میں امت رسول، امت جدی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ اصلاح کیونکہ حق پر قائم تھے اور ڈٹے ہوئے تھے، حکومت وقت کے خلاف تھے، اس کو غلط ثابت کر رہے تھے۔ اب اتنا کچھ ہو اور حکومت، سب سے بڑھ کے حکومت کے خلاف کوئی انسان کھڑا ہو جائے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے کون آتا ہے؟ چند لوگ، اسی لیے کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ چند لوگ اپنے جو یا پھر چند جو بعد میں ملے ہیں، جو سمجھ گئے اور واقعاً جن کو کہنا چاہیے کہ ان کا وہ مقام جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے وہ جمع ہوئے۔ مولا کائنات کا جب وقت آیا، ظاہری خلافت ملی، تو مولا نے آ کر فلاں بھی معزول، فلاں بھی معزول، فلاں بھی معزول آیا، مغیرہ آیا، اور مغیرہ نے آ کر کہا حضرت علی سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو حکومت کو چند ہفتے بھی نہیں ہوئے، چند دن بھی نہیں، تھوڑا سے دن گزرنے دیں، اسٹیبل ہونے دیں حکومت، کوئی ٹھہراؤ آنے دیں حکومت میں، تھوڑا سا کچھ دن گزر جائیں، ذرا تسلی ہو جائے لوگوں کو، اور اس کے بعد ذرا حکومت جب آپ کی سیٹل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اپنے جو آپ نے رکھنے ہیں اپنے نائبین ان کو رکھیے گا جہاں جہاں آپ نے بھیجنا ہے، ابھی معزول نہ کیجیے۔ لیکن مولا نے کہا نہیں، غلط شخص، غلط لوگ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتے۔ ایک لمحے کے لیے بھی حکومت علی میں کوئی باطل، کوئی غلط نہیں قبول ہوگا۔ یہ حق کی حکومت ہے، یہ عدل کی حکومت ہے، کوئی مشرک قبول نہیں ہوگا، کوئی ملحد قبول نہیں ہوگا، کوئی کافر قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی منافق قبول نہیں ہوگا، حکومت علی میں نہیں چلے گا۔ حکومت علی یہ قبول نہیں کر سکتی۔ ویسے شخص کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟
कौन क़याम करेगा, कौन इनके साथ किया, लेकिन जो क़याम करेगा उससे बड़ा शुजा, उससे बड़ा दलेर को नहीं हो सकता। किया जब भी तो हम उसवे के तौर पे कहते हैं कि मालिक अश्तर जैसा उसवा होना चाहिए, मालिक अश्तर जैसी शख्सियत होनी चाहिए, हमारे यासिर जैसी शख्सियत होनी चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो ऐसे जो दीन के बारे में इतने सख्त थे, उन लोगों के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने क़याम किया हुआ था। ये हर पत्थर को, हर ज़र्ब को अपने ऊपर लेते थे। यही आलम था। रसूल अकरम का दौर है और रसूल अकरम डटे हुए हैं और हज़रत अबू तालिब सिपरे रिसालत बनकर खड़े रहे ऐसे आलम में, जब पूरा आलम खिलाफ है। हर तीर को, हर पत्थर को हज़रत अबू तालिब अपने ऊपर सहते थे, अपने ऊपर। और मकाम अबू तालिब ये है कि जब रसूल अकरम, क्योंकि रिसालत मिल चुकी थी रसूल को, और बासत के 7वें साल जब शेब अबी तालिब का ज़माना आया, बाइकआउट का ज़माना आया, तो यकम मुहर्रम बासत के 7वें साल जब ये बाइकआउट का तहरीरनामा पूरा मुआहदा तय होकर और उसके बाद उसे खाने काबा में लटकाया गया, समाजी, सियासी, माशरती हर किस्म का जब बाइकआउट किया गया हज़रत रसूल अकरम के साथ और इनके ख़ानदान वालों के साथ, ये तमाम बाइकआउट जब किया गया, तो उस वक्त आलम क्या हुआ था? आलम ये था कि इन हज़रत अबू तालिब ने मशवरा दिया था शेब अबी तालिब का, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की का ये जगह थी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दर्रा था जो उन्होंने अपने बेटों के नाम किया था, तो इस लिहाज से हज़रत अबू तालिब की मकाम था, जगह थी। तो हज़रत अबू तालिब हिफाजत के लिए इन 40 लोगों को, जिसमें मर्द भी थे, जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें ख़वातीन भी थी, बनी हाशिम के, इन सब को लेकर हज़रत अबू तालिब ने ये मशवरा दिया था कि हम वहाँ पर दर्रे में चले जाते हैं। जब इन लोगों ने बाइकआउट किया था, और ये मशवरा, ये अल्लाह के रसूल थे, रिसालत उनको मिल चुकी थी, बासत के 7वें साल का ये वाक़या है, तो कह सकते थे कि भाई मुझे हज़रत अबू तालिब क्यों मशवरा दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हज़रत अबू तालिब ने मशवरा दिया, रसूल ने फ़ौरन उसको माना, दर्रे में जाकर रहना शुरू किया। बहुत मैं तेज़ी से गुजरूंगी कि इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं है। जब दर्रे में गए वहाँ पर, और ये टोटल बाइकआउट हुआ कि इन तक खाना नहीं पहुँची, कोई ताजीर तिजारत के ज़रिए से कोई माल, कोई खुराक, कोई चीज़ इन तक नहीं पहुँचेगी, कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, किसी किस्म का कोई ताल्लुक इनसे नहीं रखा जाएगा। तमाम लोग इस पर अमल कर रहे थे। तो उस आलम में जनाब अबू तालिब ने ये ड्यूटी लगाई हुई थी, कुछ मर्द, क्योंकि चंद मर्द थे, उनमें से 2 की ड्यूटी ये थी कि वो कहीं ना कहीं से खाने का बंदोबस्त करेंगे, कुछ की ड्यूटी थी रसूल अकरम पर लगाई हुई थी कि वो उनकी मुकम्मल हिफाजत करेंगे। और एक अहम इकदाम हज़रत अबू तालिब का जो था वो ये था कि हज़रत अबू तालिब ने रात के वक्त, क्योंकि दिन दर्रा था, खुला था, लोग चारों तरफ से, अक्सर लोगों की निगाह पड़ती थी, लोग देखते थे कि कहाँ ये सो रहे हैं, कहाँ ये बैठ रहे हैं, कहाँ ये खा रहे हैं। तो जब रसूल अकरम सोने लगते थे, सबको पता होता था कि ये बिस्तर रसूल का है, रसूल वहां पर रात को सोते हैं। एक मुकम्मल साजिश थी रसूल को कत्ल करने की, लोगों की जानिब से, कुफार की जानिब से, मुशरिकीन कुरैश की जानिब से। हज़रत अबू तालिब ने काम ये करते थे कि जब रात हो जाती थी, आधी रात गुजर जाती थी, तो हज़रत अबू तालिब रसूल अकरम को उठाते थे, उनको अपने फर्जंद के बिस्तर पर लिटाते थे और अपने बेटे अली इब्न अबी तालिब को बिस्तर रसूल पर लिटाया करते थे। वो बिस्तर रसूल नहीं था, वो बिस्तर शहादत था। बिस्तर शहादत पर वो वादा हज़रत अबू तालिब का कि मैं अपनी, वो मेरी औलाद है, ये अमानत खुदा है, ऐसे कफालत करूंगा कि अमानत खुदा समझकर की ही वैसे ही हिफाजत की। अपने बेटे को बिस्तर शहादत पर लिटाते थे और रसूल को दूसरी जगह पर, अपने बेटे की जगह पर लिटाया करते थे। ये हज़रत अबू तालिब, कहीं नहीं मिलेगा, आप कोई तारीख उठाकर देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा कि रसूल खुदा ने कहा कि भाई आप मुझे क्यों उठाते हैं, आप ये काम अंजाम क्यों दे रहे हैं। नहीं, हज़रत अबू तालिब ने कहा उठना है, रसूल उठते। अबू तालिब ने कहा आपने वहां लेटना है, अबू तालिब हज़रत रसूल खुदा वहां जाकर लेट जाया करते थे, कहीं नहीं मना किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे खुदा की जानिब से परवरदिगार आलम ने मेरे लिए इसका एहतमाम किया, इस हस्ती का मेरे लिए एहतमाम किया गया है, इस शख्सियत का मेरे लिए एहतमाम किया गया है। अब वो रसूल जो न झुकने वाला हो, ना टूटने वाला हो, ना बिखरने वाला हो, वो रसूल, उसके साथ क़याम के लिए अगर खड़ी हुई शख्सियत नजर आई है तो हज़रत अबू तालिब की नजर आई है, जनाब खदीजा की नजर आई है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो हस्ती है जो उस मकाम पर रसूल अकरम के साथ खड़ी हुई है। ये जो उसवा है अबू तालिब का, इसीलिए मैंने कहा कि ये उसवा जरूरी है हमारी आजकल की मुश्किलात के लिए, उसवा जरूरी है। डट जाने वालों में, कोई पैसे वाला, कोई दौलत वाला,
कोई भी किसी भी किस्म का कोई अमीर कुछ भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर अब आप हक पर डट जाएं। उसवाए अबू तालिब ये कहता है कि हक पर डट जाओ और जो हक पर खड़ा हुआ है उसकी सिपर बन जाओ, उसके आगे खड़े हो जाओ, हर तीर को अपने सीने पर ले लो, हर पत्थर को अपने सीने पर ले लो, हर शय को अपने सीने पर ले लो, लेकिन उसकी सिपर बन जाओ। हज़रत अबू तालिब सिपर बने। जब रात को वो ये अमल अंजाम देते थे, रसूल अकरम की जगह अपने फर्जंद को लिटाते थे, खुद क्या करते थे? वो बुजुर्ग हस्ती सारी रात शेब अबी तालिब में पहरा दिया करते थे कि कहीं कोई रसूल पर हमला ना कर दे। ये सीरत अबू तालिब है, ये किरदार अबू तालिब है। हर पत्थर को अपने सीने पर लिया है, हर मुश्किल को अपने सीने पर लिया है। कुरैश शदीद दबाव डालते थे हज़रत अबू तालिब पर, लेकिन हज़रत अबू तालिब ने कभी रसूल अकरम को कभी नहीं कहा कि ऐसा क्यों अंजाम दे रहे हो। ये जो बायकॉट हुआ था, बस मैं यहीं पर इख्तिताम करूंगी। एक नुक्ता जो हमारे जहनों में हज़रत अबू तालिब से मुतल्लिक रहना चाहिए, किरदार अबू तालिब से मुतल्लिक रहना चाहिए, और ये बहुत बेहतरीन उसवा है, बहुत ही कामिल उसवा है जनाब अबू तालिब की ज़ात, जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़ात। एक नुक्ता हज़रत अबू तालिब की ज़ात में जो चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगी, हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि तमाम कुफ्र जमा था, तमाम मुशरिकीन, तमाम कुरैश, तमाम बातिल, तमाम बुत परस्त, तमाम काफिर, तमाम लोग जमा थे, यकजान थे, एक जगह पर जमा थे। जब शेब अबी तालिब में डाला गया तो ये एक तरफ कुल का कुल कुफ्र जमा हुआ था। बेटे के बारे में रसूल अकरम, जो उस्ताद मोहतरम कहते हैं, बेटे के बारे में रसूल अकरम ने बाद में कहा है कि कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। कुल ईमान जो मौलाए कायनात को कहा है, ये रसूल अकरम ने खैबर के मौके पर कहा, लेकिन बाद में रसूल अकरम ने कहा है, लेकिन ये इस वक्त जो खंदक के मौके पर वो कहा था, और ये जो इस वक्त रसूल अकरम के सामने जो कुछ हो रहा है, जो पूरे कुफ्र के सामने, पूरे मुशरिकीन के सामने, पूरे बातिलों के सामने, पूरे बुत परस्तों के सामने जो इस वक्त ये हस्ती अपना काम सर अंजाम दे रही है, ये हस्ती अपना अमल सर अंजाम दे रही है, अगर इसको कहा जाए तो कुल के कुल कुफ्र के सामने सीना तान के रिसालत की सिपर बन के जो हस्ती खड़ी हुई है, वो हजरत अबू तालिब की हस्ती है। अभी भी हम उसकी ईमान को साबित करें, उसके किरदार को साबित करें, उस हस्ती के किरदार को, बल्कि साबित भी नहीं, उस हस्ती के किरदार को बयान करें, उस हस्ती के किरदार को बताएं कि क्या हस्ती है वो, क्या मकाम है उस शख्सियत का। ये ज़ाते हज़रत अबू तालिब है। हमारे इस वक्त की ज़रूरत है हज़रत अबू तालिब का किरदार, उसवाए अबू तालिब इस वक्त की ज़रूरत है। हमारी मुश्किलात का हल उसवाए हज़रत अबू तालिब है। वो हस्ती जो रसूल अकरम के बहुत करीब है, वो हस्ती हमारी भी बहुत करीब होनी चाहिए। दुआ है परवरदिगार आलम से कि अहले बैत अतहार की अज़मतों का वास्ता देकर तमाम मोमिनीन की इज़्ज़तों को महफूज रखना, परवरदिगार आलम हमारी बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज रखना। कश्मीर में, यमन में, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं और उन पर जुल्म सितम हो रहे हैं, परवरदिगार आलम उन सब मुसलमानों को इस मुश्किल वक्त में अपनी गैबी मदद इमदाद अता फरमा। उन तमाम मुसलमानों को इन मुश्किलात से बाहर निकाल। ये जो मनहूस वायरस जो अब ज़्यादातर ज़बानों पर भी फैला हुआ है, परवरदिगार आलम इस मनहूस वायरस के बनाने वालों समेत इसको निस्तो नाबूदी अता फरमा। अपने तमाम मराज उज़ाम ख़ुसूसियत से रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई, कायद मुक़ावमत हसन नसरुल्लाह और सैयद जवाद नकवी हमारे उस्ताद मोहतरम को तूल उम्र अता फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज़ जल्द फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।